अगर आप गर्भावस्था में पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तब भी श्री कृष्ण जन्म के समय की स्तुति शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के 10वें संकट की दूसरे अध्याय में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देवकी माँ की गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई और उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के सभी गुण दिव्य गुणों को बता यह गर्भ संस्कार में माना जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे गुणों को चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही उन्हीं गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान का सही स्वरूप शिशु को सुनाना ही चाहिए ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन रहे। चलिए पाय स्तुति में देवता भी कहते हैं जो आपको पहचानता है उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं और उनको कोई भी बाधा नहीं रोक पाती। पुराणों में बताया गया माता देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में देवकी माता आदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके घर पर जरूर जन्म लेंगे। और देखिए वह समय आ गया। आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में है। वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप है, सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात तथा इस अदृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश ये 5 दृश्यमान शक्ति भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत के शाश्वत जो कभी नहीं मिटता वह रूप है। भगवान हम सभी बस आपके सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है वह सत्य को नहीं समझ पाते और वह संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्मा देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्व ज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दृष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भव सागर को आसानी से पार कर पाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त इस जगत में प्रेमी, सच्चे, द्विदशी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं
अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुष पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वह अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी कर ले, किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए, तो भी वह वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जो रखी है, वह कभी उन ज्ञान अभिमान की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के समस्त बेहद धारियों, परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सचितानंद, मैं परम दिव्य मंगल रूप है। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके दाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत्य, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है कि जो पुरुष आपको मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण कीर्तन, आपके स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होना धन्य है प्रभु। प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपकी सुंदर सुंदर चिन्हों से एक तो चरण कमलों के द्वारा विश्वभूत पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा है, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं आपका दिल विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो जन्म मरण से परे स्वस्थ सचितानंद स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वरा, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे। तब आप तन से तनिक भी मत डरिए। आप तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा, इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। पूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसी परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं।
उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः।